गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैंने कल जो है बिजनेस स्टडीज क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं अपना उसी फर्स्ट चैप्टर का ही सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। यस, और गाइज इसको पढ़ने के बाद, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये फर्स्ट चैप्टर लगभग 80% जो है वो हमारा कवर हो जाएगा। तो आप लोगों को बस करना क्या है, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको एकदम सीरियसली देखिए, पढ़िए, बहुत ही मजा आएगा। और साथ ही साथ इसके आप लोग को एनसीईआरटी की बुक को भी पढ़ना हो, बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है, सीबीएसई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। तो गाइस मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आप लोग इसके साथ ही साथ एनसीईआरटी की बुक को भी आप लोग देखिए। और तो हम लोग अपना सेकेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम लोग को आज पढ़ना है बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में। बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती है? तो बिजनेस एक्टिविटीज जो होती है इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट होती है हमारा इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कॉमर्स। इंडस्ट्री, कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या होती है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे जरा इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री वो जगह होती है जहां पे हम प्रोडक्ट को यूजफुल बना देते हैं, यूज करने के लायक बना देते हैं, रॉ मटेरियल से उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? फिनिश गुड्स में। जो भी हम लोग चीज का यूज करते हैं, खाते पीना रहना, एवरीथिंग, पहनना, कपड़ा, जूता, ये सारे चीजें जो है ये पहले कहाँ बनती हैं? मैन्युफैक्चर होती हैं। किससे? रॉ मटेरियल से। तो रॉ मटेरियल से गाइस ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहां पर होती है? इंडस्ट्री में होती है। क्लियर है? तो आप लोगों को क्लियर होगा कि इंडस्ट्री क्या होती है। तो वो जगह, सिंपल लैंग्वेज आपको बताते हैं, वो जगह पर जहां पे हम अपने रॉ मटेरियल को ही क्या बना देते हैं? यूजफुल बना देते हैं, ताकि हम उसका क्या कर सकें? कंजम्पशन कर सकें, यूज कर सके उसको। तो इंडस्ट्री को हम लोग ने यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टेरिटरी इंडस्ट्री। सबसे पहले कहा जाता है हम लोगों को प्राइमरी इंडस्ट्री। देखिए नाम से ही लग रहा है, प्राइमरी मतलब पहला। तो सबसे पहले चीज प्राइमरी इंडस्ट्री में आते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? वो इंडस्ट्री जो हमको नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है। ठीक है, कहां से मिलती है? नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है: एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव क्या होता है गाइस? एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है कि जो हमको नेचुरल रिसोर्सेज से मिल गया है और हम डायरेक्ट उसका क्या कर सकते हैं? कंजम्पशन कर सकते हैं। जैसे कोल माइनिंग से कोल निकालना, कोल माइनिंग से कोल निकालना, और कोल को हम लोग क्या कर लेते हैं? डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, उसमें हम लोग कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, अदर कोई भी काम नहीं होता है। दूसरा चीज होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? सीड्स को हमने लगाया, बोया, और उससे हमको क्या मिल गया? गेहूं, चावल, दाल, जो भी है वो चीजें हमको मिल गया, और हम लोग डायरेक्ट उसका क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। दूसरा आता है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक क्या होता है गाइस? जेनेटिक का मतलब ये भी हमको नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है, लेकिन ये जो होता है ये एनिमल्स से रिलेटेड होता है। एनिमल से, जैसे पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म्स, क्लियर, या ब्रीडिंग्स। तो ये चीजें जो होती है वो हमारी क्या होती है? जेनेटिक होती है। जेनेटिक का मतलब होता है ये जो हमको एनिमल्स से मिलता है। गाइस ध्यान देना जरा। तो पहला आता है एक्सट्रैक्टिव, दूसरा होता है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है? हम लोग को जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है, इसमें अदर कोई भी काम नहीं होता, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जेनेटिक में क्या होता है? पोल्ट्री फार्म, जो हमको एनिमल से रिलेटेड होता है, ये भी हमको नेचुरल रिसोर्सेज से ही मिलता है। जैसे फिशिंग भी हो सकती है, पोल्ट्री फार्म हो सकता है, डेयरी फार्म हो सकता है। तो ये सब चीजें हमको क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट जो है ये प्राइमरी इंडस्ट्री यहीं पे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री गाइस देखिए मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो होती है वो हमारे टू पार्ट में ये भी डिवाइड है। कौन कौन सा? कंस्ट्रक्शन है और मैन्युफैक्चरिंग होती है। कंस्ट्रक्शन का पता होगा, निर्माण कार्य। निर्माण मतलब रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, सड़कें बनाना, नालियां बनाना। तो ये जो इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है? कंस्ट्रक्शन का काम करती है। रोड बनाती है, नालियां बनाती हैं, सड़कें बनाती हैं, पुल्स बनाती हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं?
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। दूसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब पता है, निर्माण कार्य। मतलब कौन सा, ऐसे चीजों रॉ मटेरियल से ही हम लोग क्या करते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके यूजफुल प्रोडक्ट बना देते हैं। कहां पर बनाते हैं, इंडस्ट्रीज में बताते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता के रखा है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड है गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है वो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री से ही निकल के आता है। क्लियर है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो है वो किसमें आगे चल के सेकेंडरी इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग में बन जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में 4 पार्ट में मैंने बना के रखा हुआ ऑलरेडी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है, फर्स्ट आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब गाइस ये होता है कि इसको कई स्टेप में, कई पार्ट में इसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग। जैसे पेपर, शुगर। तो गाइस शुगर का एग्जांपल देंगे। जैसे शुगर का अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई इंडस्ट्री करती है तो डायरेक्ट शुगर केन से शुगर नहीं बना देती है। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्शन होता है, स्टेप बाय स्टेप मैन्युफैक्चरिंग होता है। स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, जैसे शुगर केन, शुगर कोन का पहले क्लीनिंग होती है, फिर कटिंग होगी, फिर कटिंग के बाद शुगर का जूस निकालेंगे। उस जूस से कई स्टेप में प्रोडक्शन करके फिल्टर करना, इसको सिप देना। तो ये सब हमारा क्या होता है, प्रोसेस में होता है। पेपर बनाना है तो पेपर भी हम लोग क्या होते हैं, जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उसका हम लोग पत्तियों, लकड़ियों का पहले कई स्टेप पर प्रोसेस करते हैं। और प्रोसेस होने के बाद ही ये जाके पेपर जो है वो रेडी होता है, किसके लिए, यूज करने के लिए। तो गाइस प्रोसेसिंग इज क्लियर। नेक्स्ट इज असेंबलिंग। असेंबलिंग तो नाम सब लोग सुनेंगे। असेंबलिंग का मतलब क्या होता है, कई चीजों को जोड़कर एक यूनिट बना देना। कई यूनिट को जोड़कर एक यूनिट तैयार कर देना, उसको बोलते हैं असेंबलिंग। जिसमें बेस्ट एग्जांपल है कंप्यूटर। कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर तो आप सब लोग जानते होंगे, कई बार कई लोग बच्चे यूज भी करते होंगे। तो कंप्यूटर में मेनली अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, यूपीएस होता है, माउस होता है। तो गाइस ये 7, 6, 7, 8 जो भी ये यूनिट होते हैं, इस यूनिट को अगर हम लोग असेंबल कर देते हैं तो एक कंप्यूटर बन के क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। टेलीविजन, टेलीविजन भी एग्जांपल है। टेलीविजन में क्या होता है, स्क्रीन होती है, बॉडी होती है, टेलीविजन का किट होता है। ये सब क्या करते हैं हम लोग, असेंबल करते हैं, टेलीविजन बन के रेडी। तो इसमें गाइस कोई भी और प्रोसेसिंग नहीं होता है, बस असेंबलिंग का काम होता है। कई यूनिट को जोड़कर एक यूनिट रेडी कर देते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या होता है गाइस, एक प्रोडक्ट से कई सारे चीजों को बना देना ही एनालिटिकल इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। कैसे, जैसे हमको नेचुरल रिसोर्सेज से क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। जो हमको नेचुरली ऑयल मिलता है उसको जब कंपनियां प्यूरिफाइंग करती हैं तो क्या उसमें से केवल पेट्रोल निकलता है, नहीं। केवल डीजल निकलता है, नहीं। केवल ग्रीस निकलेगा, नहीं। गाइस उसमें से जब उस प्यूरिफाइंग कंपनियां जब उसको प्यूरिफाई करती है तो उसमें से कई सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, जस्ट लाइक डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, ग्रीस। ये सारे चीजें जो है गाइस ये हमारे कहां से निकलते हैं, जो भी ऑयल होता है इस एक प्रोडक्ट से ही कई सारे यूनिट को क्या कर दिया जाता है, रेडी कर दिया जाता है। वो हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में आती है। ये भी हमको नेचुरल रिसोर्सेज से ही मिलता है। नेक्स्ट है गाइस हमारा सिंथेटिकल। सिंथेटिकल क्या होता है गाइस, इसके हमको इसके बारे में तो पता है लेकिन इसमें क्या क्या डाला गया है ये हमको नहीं पता है। जैसे सीमेंट, पेंट। सीमेंट तो हम लोग सब जानते हैं, जहां जानते हैं। पेंट जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। लेकिन सीमेंट में क्या क्या चीजें मिलाई जाती है ये कोई जानता है, नहीं जानता। पेंट में क्या क्या चीजें मिलाई जाती है जानता है, नहीं जानता है। लेकिन सीमेंट को जानते हैं, पेंट को जानते हैं। तो गाइस ये सारी चीजें, उसमें जो जो चीजें मिलाई जाती हैं उसके बारे में जनरली किसी को पता नहीं होता है। तो वो आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। तो गाइस एक बार फटाफट हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी को। प्राइमरी क्या होता है, जो हमको नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है। इसमें एक्सट्रैक्टिव होता है, जेनेटिक होता है। एक्सट्रैक्टिव में क्या आता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है। माइनिंग होता है, एग्रीकल्चर हो सकते हैं। एग्जांपल लिखा हुआ है। जेनेटिक होता है, पोल्ट्री फार्म होता है, डेयरी फार्म्स हो सकते हैं जेनेटिक। जो
एनिमल्स के रिसोर्स से हमको मिलता है। सेकेंडरी जो होते हैं वो प्राइमरी जो है आगे चल के सेकेंडरी बन जाती है। ये दो भाग में बढ़ता है, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो बिल्डिंग, सड़कें, नालियां ये सब बनाने का काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग का मतलब कई चीजों को एक ही प्रोडक्ट को कई स्टेप में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। असेंबलिंग कई यूनिट्स को मिला के एक सिंगल यूनिट बना देते हैं। एनालिटिकल एक ही प्रोडक्ट से कई सारे यूनिट बनाया जाता है, कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और सिंथेटिकल जो ये इसके बारे में तो ये क्या होता है ये तुमको पता है, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं ये चीज हमको पता नहीं होता है। अब आता है हमारा टेरिटरी इंडस्ट्रीज। टेरिटरी इंडस्ट्रीज क्या होता है गाइस, ये हमारी सपोर्ट सर्विसेज होती है। देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है सपोर्ट सर्विसेज। सपोर्ट सर्विसेज क्या क्या होती हैं, जो हमारी प्राइमरी और इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो जिस चीज की हमको नीड्स होती है, आवश्यकता होती है, वो हमारी टेरिटरी इंडस्ट्रीज पूरी करती है। जैसे जैसे गाइस बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। क्या इसके बिना कोई इंडस्ट्रीज चल सकती है? नहीं। बैंकिंग आज के डेट में आप तो जानते हैं बैंकिंग कितना कंपलसरी हो गया है। रिस्क काफी ज्यादा है, इसलिए इंश्योरेंस कंपलसरी है। एडवर्टाइजमेंट है। तो ये सारे चीजें जो होती हैं प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की जो प्रॉब्लम्स होती है, उस प्रॉब्लम्स को हमारी टेरिटरी इंडस्ट्री जो होती है वो क्या करती है, समाप्त कर देती है, खत्म कर देती है। तो गाइस ये हमारा इंडस्ट्रीज खत्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा कॉमर्स। गाइस तो नेक्स्ट हमारा है कॉमर्स। कॉमर्स को भी यहाँ पे दो भाग में बांटा गया है। फर्स्ट होता है ट्रेड, सेकंड होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ट्रेड क्या होता है। ट्रेड गाइस, ट्रेड क्या होता है, ट्रेड बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहां पर भी ये चीजें आती हैं, सामान का खरीदना और बेचना या सर्विसेज देना, जहां पर भी ये चीज आती है वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रेड कहलाता है। क्लियर है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रेड। तो गाइस ट्रेड जो है वो टू पार्ट में डिवाइडेड है, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे इंटरनल ट्रेड क्या होता है। गाइस इंटरनल मतलब होता है होलसेल और रिटेल। होलसेल और रिटेल, होलसेल मतलब हमें थोक व्यापारी जिसको बोलते हैं, जो होलसेल में बिजनेस करता है। होलसेल का मतलब होता है कि बल्क यूनिट परचेज करता है और बल्क यूनिट में ही सेल करता है। इट्स कॉल्ड होलसेलर या होलसेल। क्लियर है? बल्क का मतलब वो एक यूनिट दो यूनिट नहीं खरीदता है, वो 100, 50, 500, 1000 यूनिट खरीदेगा और बेचेगा भी उसी तरह से 50, 100, 500 ऐसे बेचता है। होलसेल होता है। रिटेल जो जनरल लाइफ में स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेल। जैसे मैं गया आज और एक शैम्पू का पैकेट खरीदा, तो वो क्या है, रिटेल है। आधा किलो चीनी खरीदा, वो क्या है, रिटेल है। मतलब छोटे या सिंगल यूनिट या कम क्वांटिटी में जो चीज खरीदी जाती है और डायरेक्ट उसका कंजम्पशन कर लेता है, वो क्या कहलाता है, रिटेल कहलाता है। तो गाइस ये होगा हमारा इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल ट्रेड। जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक्सटर्नल क्या होता है। इसमें एक्सटर्नल जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और नेक्स्ट है इंट्रापोर्ट। तो इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट गाइस जब हम कोई चीज बाहर की देशों से खरीदते हैं, ध्यान देना जरा, बाहर के देशों से, बाहर का मतलब दूसरे देशों से खरीदा जाता है। भारत में हम लोग इंडियन है, तो इंडिया में किसी अदर देश से कोई सामान खरीदा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है गाइस एक्सपोर्ट। जब इंडिया कोई सामान किसी अदर कंट्री को सेल करती है तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। और इंटरपोर्ट क्या होता है गाइस, इंटरपोर्ट का मतलब होता है कि किसी अदर कंट्री से खरीदा गया, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया गया और फिर किसी अनदर कंट्री में उसको सेल कर दिया गया, उसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। तो अभी आते हैं हम लोग एग्जांपल पे। इंपोर्ट, इंपोर्ट जैसे हम लोग इंडिया में क्या होती है, बहुत तरह के जो भी स्मार्टफोन होते हैं जनरली वो चाइना से ही लोग खरीदते हैं। तो ये क्या होता है, चाइना का प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट,
इंडिया जो होती है वो कॉटन, शुगर, वीट ये क्या करती है, फॉरेन कंट्रीज में सेल करती है, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। इंटरपोर्ट क्या होता है, इंटरपोर्ट गाइस जैसे कम इंडिया ने चाइना से क्या किया, स्मार्टफोन खरीदे और उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके श्रीलंका को बेच दिया, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरपोर्ट, मतलब खरीदा यूज नहीं करने के लिए, खरीदा ऐड किया प्रॉफिट बेच दिया अदर कंट्री को, तो ये होता है हमारा इंटरपोर्ट। तो गाइस इसमें एक्सटर्नल में तीन होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड में 5 चीजें होती हैं, तो यहाँ पे ये देखिए ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ 5 पॉइंट्स होते हैं इसमें। ये क्या होते हैं, जो हमारे ट्रेड में बैरियर्स होते हैं, रुकावटें होती हैं, उसको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो है वो क्या कर देता है, इजिली सॉल्व कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। हम लोग जिस जगह पर रहते हैं, जैसे सपोज कि मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूं, तो गोरखपुर में ही रहते हुए मैं हीरो कंपनी का बाइक चलाता हूं, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग हीरो कंपनी का गोरखपुर में होता है, गोरखपुर में यूनिट है इसकी, नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने हीरो कंपनी की बाइक चला रहा हूं। कैसे चला रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। उषा कंपनी का पंखा यूज कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहा हूं, कैसे पढ़ रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो गाइस ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो बहुत ही हेल्प करता है किसके, ट्रेड के लिए। वो प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोग एक जगह से दूसरी जगह, ताकि सभी लोग इसका क्या कर सके, यूज कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा बैंकिंग। नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग। तो गाइस आज के डेट पे आपको पता होना चाहिए फाइनेंस, पैसे का कितना इंपॉर्टेंस है। और दूसरी चीज तो जितने भी हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, बैरियर्स होते हैं, उसको ये बैंकिंग क्या करता है, सॉल्व करता है। बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसा चाहिए, बैंक अवेलेबल है, लोन देती है हमको, ठीक है। इस कंट्री से अदर कंट्री में पैसा ट्रांसफर, इस जगह से दूसरे का पैसा ट्रांसफर करना है, वहां से पैसा मंगाना है, तो ऑनलाइन सिस्टम की वजह से, बैंकिंग के माध्यम से, बैंक के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक ये भी हमारे प्रॉब्लम को क्या करता है, इजिली सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस। गाइस इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग बिजनेस में है तो बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, पता है आपको, रिस्क होता है, और वो रिस्क को कवर कौन करता है, इंश्योरेंस करती है। रिस्क को कवर कौन करता है, इंश्योरेंस। बिजनेस पे कभी भी हो सकता है चोरी हो जाए, आग लग जाए, तो फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए मरीन इंश्योरेंस बनाया गया है, फायर इंश्योरेंस बनाया गया है। तो ये चीजें बनाई गई हैं किसके लिए, बिजनेस के रिस्क को कवर करने के लिए। वेयर हाउसिंग, गाइस अभी आप लोगों को पता है लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन चल रहा है, सारी फैक्ट्रियां बंद है, लेकिन फिर भी हम मार्केट पे जा रहे हैं सुबह या मॉर्निंग में, 2 घंटे की दुकान खोल रही है सामान खरीदने के लिए, तो मिल जा रहा है, अवेलेबल है। कैसे, फैक्ट्रियां बंद है फिर भी सामान अवेलेबल है मार्केट में, हाउ? तो ये कैसे हुआ है, वेयर हाउसिंग से। कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती है, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको क्या फैक्ट्री में रखेंगी, या मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद डायरेक्ट मार्केट बेच देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद पहले उसको स्टोर करती है, कहां स्टोर करती है, अपने वेयर हाउस में। और वेयर हाउस से ही जिस जगह पर नीड होती है, जरूरत होती है, या उस प्रोडक्ट की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, अपने वेयर हाउस से वो भेज देती है, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उसको क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो वेयर हाउसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्टाइजमेंट। गाइस मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आ रहा है, पता है हमको, कैसे मालूम चलेगा, तो एडवर्टाइजमेंट के बहुत सारे मीडियम है, हम लोग टीवी देखते हैं, टेलीविजन है, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर है, बोर्ड होर्डिंग लगते हैं, आजकल आप लोग देखे होंगे, मोबाइल्स पे ऐड आते हैं। तो ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट है, जिससे हमारे नए प्रोडक्ट के फीचर, क्वालिटी, प्राइस, गारंटी, इन सब के बारे में एडवर्टाइजमेंट से हमको क्या होता है, इसकी जानकारी मिलती है। तो गाइस एक बार फिर से हम लोग इसको भी फटाफट रिवाइज करते हैं। कॉमर्स दो तरह के होते हैं, ट्रेड
ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ट्रेड में क्या हो, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो इंडिया में किया जाता है, इंडिया के बाहर नहीं। इंटरनल जो होती है वो दो तरह की होती है, होलसेल और रिटेल। एक्सटर्नल जो इंडिया के बाहर भी हो सकता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। तो इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है, जब बाहर के सामान को इंडिया में मंगाना है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इंपोर्ट। एक्सपोर्ट, इंडिया के सामान को, इंडिया के प्रोडक्ट को बाहर सेल करते हैं, वो होता है एक्सपोर्ट। और इंटरपोर्ट क्या होता है, बाहर किसी अदर कंट्री से खरीदा, प्रॉफिट ऐड किया, अदर कंट्री में बेच दिया, इसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है, जो हमारी ट्रेड होती है, बिजनेस होती है, इसमें जो बैरियर्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, वो मैंने क्या कर देती है, उसको सॉल्व कर देती है। ये 5 पॉइंट है इसके, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउस है और एडवर्टाइजमेंट है। तो गाइज ये सेकंड वीडियो हमारा यहीं पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थर्ड वीडियो में जल्द ही लेके आऊंगा और थर्ड वीडियो में ही हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, काफी अच्छा लगा आपको। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।